अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्कोप और कमेंट्स के बारे में। छोटे छोटे दो टॉपिक हैं, ये छोटी सी वीडियो होगी। ये स्कोप क्या होता है? स्कोप ये होता है कि जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं उसको हम कहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं, कहाँ पे बनाते हैं, तो वो कहाँ तक एक्सेस हो सकता है और कहाँ पे एक्सेस नहीं हो सकता, इसको वेरिएबल का स्कोप कहते हैं। अब ये देखें, मेन मेथड में ये मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, फिर उसको मैं प्रिंट करता हूँ। फिर सेम वेरिएबल मैं एक अलग मेथड बनाऊंगा, फंक्शन उसके अंदर बना के उसको उधर वहाँ पे प्रिंट करूँगा। ये एक मैंने वेरिएबल बनाया नेम के नाम से, स्ट्रिंग वेरिएबल है। इसमें एक वैल्यू स्टोर की राशिद, फिर नीचे उसको मैंने प्रिंट किया माय नेम इज़ राशिद। ठीक है, ये प्रिंट होगा। फिर देखिए नीचे एक मैंने मेथड बनाया जी शो नेम का। ठीक है, वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, वाइड है उसकी रिटर्न टाइप। तो वो मेथड मैंने मेन में कॉल किया है। उस मेथड के अंदर मैंने एक और वेरिएबल बनाया उसी नाम से, लेकिन उसकी वैल्यू डिफरेंट है। तो वो वेरिएबल मैंने मेथड के अंदर प्रिंट कराया है। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं। पहले तो मेन वाला जो ऊपर मैंने वेरिएबल बनाया और नीचे प्रिंट किया, ये रन होगा। फिर नीचे वाला मेथड कॉल होगा। ठीक है, ये देखें, माय नेम इज़ राशिद और माय नेम इज़ फ़हीम, दो चीज़ें कॉल हो रही हैं। ऊपर वाली लाइन मेन मेथड से आ रही है, नीचे वाली लाइन इस मेथड से आ रही है, शो नेम मेथड से। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि ये जो स्ट्रिंग नेम ऊपर बना हुआ है और ये जो स्ट्रिंग नेम नीचे बना हुआ है, ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं। अब ये ऊपर वाला जो वेरिएबल है ना, ये जिसके अंदर मैंने राशिद स्टोर किया है, इसका स्कोप जो मेन के अंदर तक है, ये मेन फंक्शन है हमारा, ये इसकी यहाँ करली ब्रैकेट से लेके ये जहाँ पे क्लोज़ हो रहे हैं यहाँ तक इसका स्कोप है। आप उसको ऊपर वाली लाइन में बनाएं और मेन क्लोज़ होने से पहले पहले कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इस नेम को। ठीक है, तो लेकिन जो मैंने इसके अंदर नेम वाला वेरिएबल बनाया है शो नेम की मेथड के अंदर, उसका स्कोप इसकी यहाँ इस करली ब्रैकेट से लेके यहाँ तक है। ठीक है, ये लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन का, इस मेथड का। ये इसी मेथड या फंक्शन के अंदर ही यूज़ हो सकता है, इसके बाहर नहीं यूज़ हो सकता। ठीक है, तो ये भी मेन एक हमारा फंक्शन ही होता है ना। तो आप मेन में जो वेरिएबल बनाएंगे वो समझें वो एक तरह सा मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है। तो वो भी मेन की करली ब्रैकेट के अंदर यूज़ होता है। नीचे जो वेरिएबल बनाएंगे किसी और फंक्शन में, वो उसी की करली ब्रैकेट के अंदर अंदर मतलब उसी फंक्शन के अंदर यूज़ हो सकते हैं, उससे बाहर नहीं यूज़ हो सकते, उससे बाहर एक्सेस नहीं हो सकते। ठीक है, ये तो होते हैं हमारे लोकल वेरिएबल। अब ये लोकल के अलावा एक और होता है हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल। वो कैसे बनते हैं, उनका बनाने का तरीका है, वो आपने मेन से बाहर और क्लास के अंदर बनाने हैं। वो यहाँ पे बनते हैं, जहाँ पे आप देखें पब्लिक क्लास टेस्ट लिखा हुआ है, इसकी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे आप जो वेरिएबल बनाएंगे वो होगा हमारा ग्लोबल वेरिएबल। अब मैंने ऊपर एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया नेम के नाम से। ठीक है, उसमें वैल्यू राशिद फ़हीम स्टोर है। अब फ़र्ज़ करें ये इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। अब ऊपर जो हमारा वेरिएबल है नेम, वो यहाँ पे एक्सेस हो सकता है अभी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे एरर आ रहा है। वो कह रहा है कि स्टैटिक किसको करें, क्यों? क्योंकि ये हमारा मेन जो होता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टैटिक होता है। ठीक है, और स्टैटिक फंक्शन जो होता है उसको हम स्टैटिक वेरिएबल ही पास कर सकते हैं। तो नीचे वाला फंक्शन क्योंकि हमने मेन में कॉल करना था, तो वो भी शो नेम को भी हमें इसीलिए स्टैटिक बनाना पड़ गया। तो ये वेरिएबल हमारा एक ही यूज़ हो सकता है। देखें ऊपर स्टैटिक स्ट्रिंग नेम, उसकी वैल्यू हमने रखी है राशिद फ़हीम, नीचे कोई दूसरा वेरिएबल नहीं बनाया, उसी वेरिएबल को हम कॉल कर रहे हैं। फिर हम जो शो नेम मेथड कॉल कर रहे हैं उसमें भी कोई और वेरिएबल लोकल नहीं है, तो वो भी इसी को यूज़ कर रहा है, ये ऊपर वाले को, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल को। इसको रन करते हैं, सेम वही आउटपुट आएगी, लेकिन अब फ़र्क ये है कि नाम जो है ना वो एक ही आ रहा है दोनों लाइनों पे। क्यों? क्योंकि वेरिएबल ग्लोबल है, उसकी एक ही वैल्यू है। अगर आप चाहते हैं नीचे आप उसी नाम से आप नीचे उसी नाम से मेथड के अंदर लोकल वेरिएबल भी बना सकते हैं, और वो जब आप कॉल करेंगे उसको तो वो हमेशा लोकल ही कॉल होगा। ठीक है, वो ऊपर वाला कॉल नहीं होगा। नीचे आपने लोकल बनाया हुआ उसी नाम से, वो लोकल कॉल हो जाएगा।
सेम इसी तरह मेन में अगर हम करें, सेम उसी तरह मेन मेथड के अंदर भी हमने एक लोकल वेरिएबल बना दिया नेम के नाम से। तो अब जो उसको कॉल किया तो वही कॉल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रेफर करता है कोई भी आप फंक्शन, कोई भी मेथड हो, हमारा मेन भी एक फंक्शन ही है ना, एक मेथड है। तो आप उसके अंदर जो लोकल वेरिएबल होगा जब कॉल करेंगे और उसी नाम से अगर ग्लोबल वेरिएबल भी मौजूद हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले लोकल कॉल होगा। अगर लोकल मौजूद नहीं हुआ तो फिर वो ग्लोबल वेरिएबल को उठाएगा। ठीक है। अब इनका आउटपुट पहले वाला आ गया। ठीक है, दोनों की डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट वेरिएबल हैं। अच्छा, इसी तरह बुलाक स्कोप भी होता है। बुलाक स्कोप क्या होता है? फ़र्ज़ करें आपने एक लूप बनाया है, फॉर लूप। अब फ़र्ज़ करें हम इसको प्रिंट कराते हैं ये इसी आई को। ठीक है, इसको रन किया, आपको पता है आउटपुट क्या होगी। अब ये जो आई है ना, ये यहाँ पे बन रहा है फॉर के अंदर, फॉर लूप के अंदर बन रहा है। ठीक है, ये देखें यहीं पे ही हम इसको बना रहे हैं, पहले नहीं बनाया हुआ हमने। इंट आई इक्वल टू 0, यहीं पे हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, यहीं भी वैल्यू दे रहे हैं। तो इसका स्कोप इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर तक है। अगर आप ये वाली लाइन बाहर ले जाएं, इस कर्ली ब्रैकेट से बाहर अगर आप ये प्रिंट करना चाहें आई को, तो एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आई जो है ना वो उसका स्कोप इसी ब्रैकेट्स के अंदर तक है, तो वो लूप के अंदर ही यूज़ हो सकता है, लूप के बाहर वो यूज़ ही नहीं हो सकता। लूप के बाहर आप उसको यूज़ करेंगे तो उसको वो हमारा प्रोग्राम देख ही नहीं सकता, एक्सेस ही नहीं कर सकता, इसलिए एरर आ जाएगा। तो कुछ लोगों के जहन में हो सकता है सवाल हो, क्या हम दो लूप में एक ही वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं? तो ये स्कोप देख के आपको समझ आ गया होगा कि आप कर सकते हैं। आपने दूसरा लूप बनाया, उसमें दोबारा आई यूज़ कर लें। ठीक है, लेकिन अगर ये याद रखें ये आई और है, ये आई और है। अब फ़र्ज़ करो ये 5 तक जा रहा है, इसको अगर हम 10 तक ले जाएं, ठीक है, तो ये यहाँ पे नीचे आई यूज़ हो रहा है, ये वाला हमारा है, और यहाँ पे जो यूज़र है ये हमारा ये वाला है। तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ये इनका ब्लॉक स्कोप होता है। इसी तरह ये कर्ली ब्रैकेट जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसी के अंदर ही यूज़ हो सकता है। ये था हमारा स्कोप। अब कमेंट आपको शायद पता हो, मैंने थोड़ा सा बता दूँ। कोई भी चीज़ हमने अपनी याद दिलाने के लिए या अगर किसी को कोड दिखाना है उसके लिए दिखाना, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना चाहते हैं एक लाइन का या ज़्यादा लाइन का, तो हम कमेंट कर देते हैं, वो एज अ कोड काउंट नहीं होता। अब यहाँ पर डबल स्लैश डाल के आप जो भी लिखेंगे ये कमेंट का तरीका है। यहाँ पे फर्स्ट करना फॉर लूप टू गेट यूज़र वैल्यू, ये एक लाइन का कमेंट है। अगर आप ज़्यादा लाइन का डालना चाहते हैं उसका तरीका यह स्लैश और स्टार, यहाँ पे आप डालेंगे कमेंट दिस इज़ कमेंट। ठीक है, अब आपने स्लैश और स्टार को क्लोज़ करना है, तो फिर उसको क्लोज़ करने के लिए स्टार और स्लैश होता है। ठीक है, अगर आप ये नहीं डालते तो स्लैश और स्टार के बाद जो चीज़ें भी आ रही है सारी कमेंट हो जाएंगी। ठीक है, ये नीचे ये फॉर लूप है और ये सारी ब्रैकेट्स क्लोजिंग ये सारी कमेंट हो गई, इसलिए बहुत ज़्यादा एरर बन गए। अगर आपने मल्टीपल लाइन का कोई कमेंट लिखना है, ठीक है, यहाँ पे उसको स्टार स्लैश डाल के फिर क्लोज़ कर दें, तो यहाँ पे वो पता चल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कमेंट है, बाकी जो है ना वो कोड है। और कमेंट का अलग कलर बन जाता है, आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ से। तो कमेंट यूज़ होते हैं। फ़िलहाल तो हमारा कोड बहुत छोटा है तो हम कमेंट यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन जब कोड बढ़ता जाता है तो वहाँ पे आप कमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी याद दहानी के लिए। क्योंकि कल आपने 1 साल 2 साल बाद वो कोड उठा के दोबारा अगर देखा तो आपको समझ नहीं आएगी, इतना है वो पेचीदा हो जाता है कि समझ नहीं आती कि यहाँ पे मैंने क्या किया था, किस लिए ये काम हो रहा है या कहाँ पे क्या काम हो रहा है, उसकी वजह का। तो वो अपनी याद दहानी के लिए भी आप लिखते हैं। बाज़ औक़ात किसी और को कोड आपने दिखाना हो, किसी को भेजना हो, तो वहाँ पे भी आप उसको समझाने के लिए भी कमेंट लिख सकते हैं। तो ये थी स्कोप और कमेंट। आगे हमारे जावा के 2 टॉपिक है, एक अरे लिस्ट और एक फाइल रीड एंड राइट। उसके बाद हम मूव कर जाएंगे एंड्रॉयड के ऊपर। अगर कुछ ही समझ नहीं तो कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।